हेलो एवरीवन, मेरा नाम सालिम सिद्दीकी है और आज इस वीडियो में मैं आपको एक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या उसके वर्किंग है, क्या क्या फंक्शन है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आज जिस मेडिसिन के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ उसका नाम है इकोस्प्रिन AV75। इकोस्प्रिन AV75 जो कंपनी बनाती है उसका नाम है यूएसपी प्राइवेट लिमिटेड। अब यूएसपी प्राइवेट लिमिटेड जो होता है इकोस्प्रिन की पूरी रेंज बनाती है। जैसे इकोस्प्रिन 150 होता है, इकोस्प्रिन 75 होता है, इकोस्प्रिन AV75 होता है, इकोस्प्रिन AV75/20 होता है, इकोस्प्रिन गोल्ड 2020, बहुत सारी रेंज आपको इकोस्प्रिन की यूएसपी प्राइवेट लिमिटेड बनाती है। तो आज मैं जो आपको बताने जाऊँगा उसका नाम है इकोस्प्रिन AV75। मैं आपको उसका बॉक्स दिखा देता हूँ। उसका बॉक्स इस टाइप का आता है इकोस्प्रिन AV75 का, और एक बॉक्स में 10 स्ट्रिप आती है और एक स्ट्रिप में 15 कैप्सूल होते हैं। इस वक्त जो मेरे पास कैप्सूल है इस टाइप का होता है, और इस कैप्सूल की जो MRP है वो 55 रुपये 16 पैसे हैं। तो ये एक बॉक्स में 10 स्ट्रिप आती है और एक स्ट्रिप में 15 कैप्सूल आता है, और एक स्ट्रिप की जो प्राइस होती है वो 55 रुपये 16 पैसे होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या कंपोजिशन पाए जाते हैं। तो इकोस्प्रिन AV75 में दो तरह के कंपोजिशन पाए जाते हैं। एक कंपोजिशन जो होता है वो एस्पिरिन होता है, दूसरा कंपोजिशन जो होता है एटोरवास्टेटिन होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कितने अमाउंट में ये कितने कंसनट्रेशन या अमाउंट में ये कंपोजिशन पाए जाते हैं। तो इसमें जो एस्पिरिन होता है वो 75 mg पाया जाता है, जो एटोरवास्टेटिन होता है वो 10 mg पाया जाता है। तो एस्पिरिन इसमें 75 mg पाया जाता है, एटोरवास्टेटिन इसमें 10 mg पाया जाता है। तो दोनों के वर्किंग, दोनों के फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या वर्किंग होती है, क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो एटोरवास्टेटिन का फंक्शन ये होता है कि जो एंजाइम हमारे बॉडी में रेगुलेट करता है हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए, उस एंजाइम को क्या करता है कि एटोरवास्टेटिन क्या करता है, इनिशिएट करता है। इसका मतलब एटोरवास्टेटिन जो होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए इनिशिएट करता है। इसका मतलब ये होता है कि वो बैड कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी में बनता है उसके लेवल को जो राइज हुआ होता है उसको डाउन करता है। जो ट्राइग्लिसराइड होता है उसके लेवल को डाउन करता है। तो एटोरवास्टेटिन का मेन यूज़ ये होता है कि वो हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल के अमाउंट को बढ़ाता है। वो इस तरह बढ़ाता है कि जो एंजाइम रेगुलेट करता है गुड कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन को, उसको इनिशिएट करता है। तो एटोरवास्टेटिन का फंक्शन ये होता है कि वो गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करता है, उसके अमाउंट को रेस करता है, जो यूज़फुल होता है, क्योंकि हमारे बॉडी को गुड कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट होती है जो एटोरवास्टेटिन हमारे फुलफ़िल करता है। अब दूसरा जो इसमें कंपोजिशन पाया जाता है वो एस्पिरिन पाया जाता है। तो एस्पिरिन को मोस्टली आपने सुना होगा, एस्पिरिन को हम ब्लड थिनर कहते हैं। ब्लड थिनर क्यों कहते हैं उसका एक रीज़न है, क्योंकि वो ब्लड को थिन करता है। ब्लड को थिन करते कैसे करता है वो आपको मैं बता दूँ कि ब्लड को थिन एस्पिरिन कैसे करता है। तो एस्पिरिन जो होता है वो उसके अंदर उसका वो जो होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी स्टिकी होता है, एंटी प्लेटलेट होता है। वो क्या करता है कि दो प्लेटलेट को आपस में स्टिक होने से रोकता है। अब जाहिर सी बात है, दो प्लेटलेट को स्टिक करने से रोकता है, इसका मतलब वो क्लॉटिंग को प्रिवेंटेशन देता है, मतलब वो क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। तो जो एस्पिरिन का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या करता है, ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करता है। और कैसे प्रिवेंट करता है वो चीज़ मैंने बता दिया कि प्लेटलेट को स्टिक नहीं होने देता है। तो इस तरह एस्पिरिन का जो वर्किंग होता है वो क्या करता है, ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में होता है वो ईजिली हो जाता है, कंजेशन ब्लड में नहीं होता है, जिसकी वजह से जो चांसेस हैं स्ट्रोक के और हार्ट अटैक के वो कम हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड ज़रूरी हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल भी बॉडी में ज़रूरी है। बैड कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट अगर बढ़ जाएगा तो वो भी आपके लिए हार्मफुल हो जाता है। इसलिए एटोरवास्टेटिन भी ज़रूरी है और एस्पिरिन भी ज़रूरी है। एस्पिरिन आपके ब्लड को थिन करता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड की सर्कुलेशन अच्छी हो जाती है। तो ये दोनों कंपोजिशन होते हैं इकोस्प्रिन AV75 में जो यूज़ होते हैं। इसकी वर्किंग मैंने बता दी कि इकोस्प्रिन AV75 के दोनों कंपोजिशन की वर्किंग कैसी होती है और इसकी यूज़ क्या है। तो जो भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट है या जो भी हार्ट अटैक के पेशेंट है या स्ट्रोक के पेशेंट है उनको इकोस्प्रिन AV75 दी जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि कितनी इंटेंसिटी है, कितना सर्कुलेशन है, कितनी क्लॉटिंग है, कितना अमाउंट ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में, उस हिसाब से आप डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि आपको इकोस्प्रिन AV75 इस्तेमाल करनी है कि या कोई अदर इस्तेमाल करनी है। जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि इकोस्प्रिन में बहुत सारी रेंज आती है, बहुत सारे मतलब कंसनट्रेशन अलग अलग करके उसकी मेडिसिन आती है। तो वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको किस अमाउंट की, किस कंसनट्रेशन की मेडिसिन आपको रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो जो आफ्टर डायग्नोसिस पता चलता है कि आपकी बॉडी में कितने अमाउंट में बैड कोलेस्ट्रॉल हैं, कितने ज़्यादा आपकी ब्लड क्लॉटिंग बन रही है। तो इस चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपको डॉक्टर कौन सी रेंज आपको इकोस्प्रिन की प्रिस्क्राइब कर रहा है। अब मोस्टली जो डॉक्टर होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं, आपको प्रेफर करते हैं कि आप इकोस्प्रिन दिन में एक बार खा सकते हैं,
वो भी लेकिन आप इकोस्प्रिन तब खाएं जब आप खाना खा चुके हो। खाने के बाद आफ्टर डिनर के बाद मोस्टली प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जो प्रिस्क्रिप्शन है वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं, वो कितने कैसे आपको देते हैं, एक टाइम खाने को देते हैं या कैसे देते हैं, वो डॉक्टर के ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि वो कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन जो इसकी वर्किंग है, जो इसके फंक्शन है, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब एक चीज़ जो आपको केयरफुल रहना है, जैसे मान लीजिए कि ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, तो ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, तो आप जब भी अगर कोई शार्प काम कर रहे हो जहाँ से कट आउट होने का चांसेस हो, उस टाइम आपको केयरफुल रहना है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी ब्लड कट या कहीं से कट हो जाता है, ब्लड आपकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो क्लॉटिंग होने में टाइम लगता है, क्योंकि आप ऑलरेडी एस्प्रिन ले रहे हैं जो ब्लड को थिन करता है, वो क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। तो इस वजह से उस टाइम आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि उस अगर ब्लड आपका कट हो रहा है तो ब्लीडिंग अगर शुरू हो गई तो क्लॉटिंग होने में ज़्यादा टाइम लगता है, वो जल्दी आपका ब्लड रुकता नहीं है, इसलिए उस टाइम आपको केयरफुल रहना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि अगर आपको कोई भी दिक्कत नज़र आ रही है तो आप डॉक्टर को एक बार कंसल्ट करें। अगर आपके मसल्स में पेन हो रहा है, आपके एब्डोमिनल में पेन हो रहा है, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। लेट सपोज अगर आपको कोई लीवर डिजीज़ है, आपको कोई किडनी डिजीज़ है, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इकोस्प्रिन AB75 के बारे में थी। और इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट इसके इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, और सारे इसके नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट हैं जो इकोस्प्रिन AB75 के पाए जाते हैं।